उम्मीद ये थी कि नरेंद्र मोदी साहब ने अगर शांति की उम्मीद ये किए है, उन्होंने ये कहा है कि शांति बनाए रखो, तो नरेंद्र मोदी साहब को यह भी समझना चाहिए था कि गाजा के अंदर जब मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था, गाजा के अंदर हजारों बच्चों को बेघर कर दिया गया था, गाजा के अंदर फलस्तीन के अंदर किस तरीके से बेरहमी के साथ मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि दुनिया के ये सबसे बड़े लीडर जो है नरेंद्र मोदी साहब, वो उसकी आलोचना करेंगे। वो कहेंगे कि इजराइल ने है तो फलस्तीन के ऊपर जो गाजा के अंदर जो जुल्म सितम हो रहा है, जो बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, वहां पर जंग के कोई भी कानून काम नहीं कर रहे थे कि औरतों को नहीं मारना, बुजुर्गों को नहीं मारना, बच्चों को नहीं मारना। रोज हम टीवी के ऊपर देख रहे थे, लेकिन मोदी जी खामोश थे। आज जब उन्हें ये लग रहा है कि मेरा दोस्त जो है नेतान्याहू, जिसको मैं जाके चिपक चिपक के गले लग रहा था, मेरा दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, जिसको मैं देखते ही कहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप मेरा सबसे पक्का दोस्त है करके उसके गले मिल रहा था, ये दोनों आज परेशान है। तो मोदी जी कह रहे हैं कि शांति बनाए रखो। शांति अगर होना तो दुनिया के हर उस कोने के अंदर होना चाहिए जहां पर भी जुल्म सितम हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है। आपका और मंत्री शिरसाट का जो विवाद चल रहा है, आपके खिलाफ एफआईआर भी हुई है, उस पर क्या कैसे देखते हो? हम लड़ने के लिए तैयार हैं साहब। एक एफआईआर से कोई डरने वाला नहीं है। ये सिर्फ है तो साजिश हुकूमत की ये हो रही है कि पुलिस का दुरुपयोग करके, पुलिस का मिसयूज करके, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके पुलिस पे दबाव डालकर ये एफआईआर रजिस्टर किया गया है। आप यकीन मानिएगा कि पुलिस का क्या हशर होगा अदालत के अंदर ये जब मामला जाएगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, कायदे कानून मैं भी जानता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स क्या कहते हैं ये भी मैं जानता हूँ। मेरे ऊपर अगर आप मुझे गाली देंगे मैं सुन लूंगा, लेकिन इम्तियाज जलील जातिवाद है, और इम्तियाज जलील ने किसी ऐसे शब्द का, ये कल जो नाटक हुआ है वहां पर, आप खुद मीडिया के तौर के ऊपर पता करिए अपने कोलीग से कि कितना पैसा देकर इतने सारे लोगों को लाया गया था वहां पर। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक प्रेशर बनाए रखे कि साहब इसको डराओ, इसको किसी तरह से इसको खामोश बिठाओ करके उसमें। और मैंने कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया मुझे नहीं पता है। देश का कानून जो है वो पार्लियामेंट के अंदर बनता है। मुझे ये सौभाग्य मिला था कि उस पार्लियामेंट के अंदर 5 साल में वहां पर बैठा हुआ हूं, तो मुझे मालूम है कि कौन से शब्द का इस्तेमाल करना, कौन से नहीं करना। लेकिन जिस सरकारी दस्तावेज के ऊपर संजय सिरसाट साहब ने मेरे गरीब एससी समाज की जमीन अपने दोनों बेटों के नाम के ऊपर करवा दी, उसी डॉक्यूमेंट के ऊपर यह शब्द लिखा हुआ है। लेकिन आप देखिए, ये कल जितने भी दलाल स्टेज के ऊपर मुझे गालियां दे रहे थे, उन्हें सरकार के खिलाफ कुछ नहीं करना, क्योंकि सरकार के उस मंत्री की तरफ से मुझे पैसे मिल रहे हैं। 5-5, 10-10 लाख रुपए लिए हैं अपने अपने एरिया से लोगों को लाने के लिए उसमें। तो ये सब चीजें हैं, मैं फेस करूंगा, मैं कोर्ट में भी फेस करूंगा, पुलिस स्टेशन के अंदर भी फेस करूंगा, लेकिन ये लड़ाई खत्म नहीं करूंगा। मैं जो मुद्दा उठाया हूं उसको आखिरी दम तक लेकर जाऊंगा। आपने अभी भी कहा है कि शिंदे सेना और बीजेपी के लोग भी उस मोर्चे में शामिल। आप देख लीजिएगा साहब, वीडियोस है उसके अंदर कि भारतीय जनता पार्टी की वहां की लीडर जो है वो एक गरीब बस्ती के अंदर जाके वहां पे महिलाओं को निकाल के पैदल चलते हुए रास्ते के ऊपर वो महिलाओं के साथ वो खुद आ रही है करके। तो ये आरएसएस बीजेपी क्या कर रही है कि एससी समाज जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, तो एकनाथ शिंदे के जरिए वो भारतीय जनता पार्टी के करीब एससी समाज को लाने का षड्यंत्र है। पूरे वीडियोस के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि उस रैली के अंदर आरएसएस के और बीजेपी के लोगों का भी हाथ था। एससी समाज के लिए आपकी क्या राय है?